अब बात कर लेते हैं रामपुर की खबर। रामपुर से है, न्यूज़ वन इंडिया से बोले आजम खान। आजम खान ने सांसद मोहिबुल्लाह नदवी पर फिर से तंज कसा है। रामपुर के सांसद को मैं नहीं जानता, आजम खान ने कहा। सांसद नदवी के जेल को सुधार गृह बोलने पर कहा उनकी असमत थी, जेल को सुधार गृह कहा। आजम खान ने कहा घटिया होते तो घटिया बातें कहते। तो देखिए, एक बार फिर से मोहिबुल्लाह नदवी पर तंज कसते हुए नजर आए आजम खान। मौजूद है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य आपके पास आए थे, उन्होंने हालचाल जाना है, बहुत सारी गुफ्तगू हुई होंगी, हालचाल जाना होगा, आज वो आपके पास आए, क्या कहेंगे? एक बेल पर रिहा हुए बंदी के पास आए थे। जाहिर है उन्हें इस बात का एहसास तो होगा ही कि एक मुर्गी चोर, बकरी चोर, भैंस चोर, फर्नीचर को चोर, किताब चोर, उन्हें उम्मीद नहीं रही होगी मैंने ये सब किया होगा, और ख़ुद सीधे चुराई भी नहीं है, तो दोहरा नुकसान हुआ। मुर्गी भी नहीं मिली क्योंकि मैं तो साजिश में था कि जाओ चुरा लाओ। 21 साल की सज़ा हुई है उसको, 21 साल, 36 लाख रुपए तकरीबन जुर्माना। तो एक मुकदमे में एक मुर्गी इतनी महंगी होगी, अगर ये मुझे मालूम होता तो मैं चोरी ना कराता। मुर्गी इतनी महंगी, 36 लाख का जुर्माना, कुछ मुर्गियों का 21 बरस की सज़ा। 21 बरस की सज़ा, और इल्ज़ाम चोरी का नहीं है आपके ऊपर, डकैती की धारा है। जी जी। आजम भाई, सवाल के जवाब आप बहुत दे रहे हैं, आपका मैं वक्त नहीं लूँगा, तबीयत भी आपकी ठीक नहीं है। पिछली बार मैंने आपका इंटरव्यू किया था, 45 मिनट मैंने बात कहा, आपसे कहा भी था कि आपकी शख्सियत और निकली है, लेकिन इस बार जब आप आए हैं तो मेरी आंखों ने देखा है कि पूरी हिंदुस्तान के अंदर एक सैलाब है। शख्सियत की मैं बात करूं तो मेरे लफ्ज़ छोटे हैं आपके सामने। उन्हें एहसास है मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो गया। ये एहसास उन्हें उस वक्त हुआ जब एक लंबा अरसा जेल में, एक तन्हा कोठरी में, और कहीं अपने उसूलों से समझौता नहीं किया, ज़मीर फरोशी नहीं की, ईमान फरोशी नहीं की, मुल्क फरोशी नहीं की। मेरे ऊपर इतने मुकदमे हैं लेकिन एक भी बेईमानी, चीटिंग या रिश्वत का मुकदमा नहीं। अब आगे कर दें मैं नहीं जानता, लेकिन अभी तक कोई मुझ पर ऐसा। आजम भाई, एक मुकदमा आदमी के ऊपर लग जाता है तो दरख्त सूख जाता है। आप कई सौ मुकदमे झेल, 350 के करीब पूरे कर, और रामपुर वालों पर हज़ारों मुकदमे। उनका बोझ भी तो मेरी कांधों पर है, वो भी आप ही लगातार उसको फेस कर रहे हैं। जब अल्लाह तकलीफ देता है तो उसका हल भी देता है। अच्छा, ये जो सैलाब है इसकी ताकत तो नहीं है? रसूलुल्लाह पर जादू नहीं हो सकता था, अल्लाह के नबी पर नहीं हो सकता था सहर, लेकिन क्योंकि अल्लाह को सहर का इलाज देना था तो हुजूर पर सहर भी हुआ, और उसी किताब में उसका इलाज भी अल्लाह ने भेजा। क्योंकि अल्लाह को इलाज देना था, लिहाजा नबी पर सहर भी हुआ। तो मेरा मुझ पर जुल्म भी हुए, उसका इलाज भी हुआ। जो लोग नाराज़ थे अब नहीं है, लोगों का सैलाब। जब कोई मुझसे नाराज़ हो जाए तो आप पत्थर पे खुदी हुई तहरीर समझ लीजिएगा कि गलती मेरी नहीं होगी। मैं कभी रिश्ते नहीं छोड़ता, ना तोड़ता हूँ। सांसद जी कह रहे हैं कि आजम खान की पुश्तें बिजनौर से आई थी, मेरी 7 पुश्तें यहाँ गड़ी हैं, और वो कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता रामपुर में घुसने से। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं, क्यों रोके कोई, किसी को क्या हक है? और कौन कहाँ से आया था? मैं तो आदम की नस्ल से आया था, तो असल में तो मैं वहाँ का हुआ। इतनी तलखी क्यों? मेरी कहाँ है? उनके अचानक से मुझसे नाराज़ होंगे जैसे बीजेपी वाले नाराज़, जैसे इंतज़ामिया वाले नाराज़, जैसे बहुत से गए हुए अपने नाराज़। हो सकता है नाराज़ हों, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ नाराज़ होंगे, खफा होंगे। मना लेंगे आप उन्हें? खफा मना लेंगे साहब। बड़ा दिल दिखा रहे हैं आप।
ख़त्म कर दो गिले आज मिलकर गले, खैर यूं ही सही हम बुरे तुम भले। ये तो बहुत बड़ा दिल दिखा रहे हैं आप। मेरी कोई शिकायत नहीं। हाँ, लेकिन मैं उन्हें जानता नहीं था, आज भी नहीं जानता हूँ, मैं शक्ल से भी नहीं पहचानूंगा। वो कोई पोस्ट उन्होंने डाली है दिल्ली के किसी महफिल की, जहाँ मैं और अब्दुल्ला भी एक टेबल पर बैठे हैं, वो भी खाना खा रहे हैं। जी जी। तो बड़े शहरों की महफिल में कौन कब कहाँ आकर बैठ गया, ये कहाँ मालूम होता है। अब हम पब्लिक लाइफ में हैं, यहाँ कोई साहब भी फ़ोटो खिंचवा लें, मुँह में रसगुल्ला देते हुए खिंचवा लें तो हलवाई तो नहीं होगा। नहीं बात। तो ऐसे ही अगर कोई मेरे साथ खाना खा ले। हमने सवाल किया था सांसद जी से कि आपके पार्टी के बड़े नेता हैं आजम खान साहब, जेल में हैं, क्या आप मिलने जाएंगे? तो उन्होंने कहा वो जेल में कहाँ है, सुधार गृह में है। ये जवाब था हमारा। देखिए, उनकी अजमत थी ये कि उन्होंने सुधार गृह कहा। वो कोई और घटिया बात भी कह सकते थे, मगर देखिए कितनी बढ़िया बात की। वो घटिया होते तो घटिया बात कहते, वो बढ़िया थे तो बढ़िया बात थी। अगर कोई मुझे सुधारना चाहे तो जाहिर है मेरा बहिखाव होगा। फिर इसके अलावा उनकी ये हैसियत भी है कि वो मस्जिद में नमाज भी पढ़ाते हैं, वो पार्लियामेंट की मस्जिद में पढ़ाते हैं। उनका कहना है कि अपनी जामा मस्जिद के इमाम को नहीं पहचानते, मुझे क्या पहचानेंगे। गैरों की एंट्री है घर में, मेरी नहीं है। घर में तो किसी की भी एंट्री नहीं होगी, मेरे यहाँ पर्दा होता है। उन्हें ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। गैर महरम के साथ उनको घर में दाखिल होना भी नहीं चाहिए, ना मुझे उनके घर में दाखिल होना चाहिए। कुछ तो हदें होंगी हमारी, अखलाकी ना हो, समाजी ना हो, दीनी हदें तो होंगी। उसका ख्याल वो मुझसे ज़्यादा रखेंगे और उन्हें रखना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आखिर में आता हूँ सर, स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए थे, कोई संदेश, कोई हमारा बहुत अच्छा साथ रहा है विधानसभा। जी जी बेशक। और कुछ इनकलाबात भी आए, तो उस पर तो आज बात नहीं हुई, लेकिन होगी उस पर भी बात। आज तो सिर्फ हालचाल के लिए आए थे, लेकिन उस पर भी बात होगी। न्यूज़ वन इंडिया के लिए फ़हीम खान। तो न्यूज़ वन इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में आजम खान ने एक बार फिर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी पर कई तरह के तंज कसे। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं नोएडा की। नोएडा से बड़ी खबर